Welcome back class 10. So the topic that we are starting now is the number system, the first chapter of your book. सबसे पहले the chapter talks about finding HCF and LCM. Now, first of all, what is HCF and what is LCM? HCF highest common factor. अच्छा, जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं हम क्या करते हैं कि इसकी टेबल में वो कौन से नंबर हैं जो उस चीज को डिवाइड करते हैं, है ना. सो फैक्टर मींस अ थिंग दैट इज जो एक चीज उसको डिवाइड करती है ना. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज वो पर्टिकुलर नंबर जो आपके गिवन 2 या 3 नंबरों को डिवाइड करता है. मेरी बात समझ आ रही है. सो इफ यू से फाइंड HCF between the particular two numbers, you will find what is the highest possible number, ठीक है ना, that divides both the given number. When we say LCM, we say least common multiple, right? तो multiple मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, मिनिमम कौन सा नंबर है जो उन दो नंबरों की टेबल में आता है. जैसे हम 5 और 3 की बात करते हैं, है ना, तो 15 एक ऐसा नंबर है जो 5 की टेबल में भी आता है, जो 3 की टेबल में आता है. तो जब हम LCM की बात करते हैं, कहते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आए, विच इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ ऑफ दैट. HCF वो नंबर जो दोनों नंबरों को डिवाइड करे. जैसे 2 और 4 वो 2 डिवाइड करता है. सो LCM ऑफ 2 and 4 will be 4, but HCF of 2 and 4 will be 2. मेरी बात समझ में आ रही है. सो HCF is factor and LCM is your multiple. बस इतना सा फर्क होता है. Now in your syllabus, आपके सिलेबस में finding HCF and LCM both by prime factorization method and by long division method. तो अभी आज की हम क्लास में पहले we are going to talk about long division method. So there is this one question I've done for you to save time. आप सब डिवीजन तो नॉर्मली आप कर ही सकते हैं, है ना. So just to save time मैंने डिवाइड कर दिया एंड जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि हाउ द थिंग्स आर डन. चलिए, द क्वेश्चन सेड दैट वाज एन एग्जांपल कि आपको HCF निकालना है 4052 एंड 12576. आपको इन दो नंबर्स का HCF निकालना है. मतलब आपको वो नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, है ना. अब सिंपल सा तरीका है, जो बड़ा वाला नंबर है वो अंदर रखो, जो छोटा वाला नंबर है उसको बाहर रखो, है ना. इसमें कुछ ऐसा नहीं होता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कि भाई न्यूमरेटर को अंदर रखो डिनोमिनेटर को बाहर रखो. नहीं, जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रखो, जो छोटा नंबर है उसको बाहर रखो. पहली चीज है, ठीक. और नॉर्मल डिवाइड करो. 4052 into 3 इज इतने. जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, कोई नंबर जो से नियरेस्ट छोटा आए, है ना. सो 3 से अगर हमने इसको किया, हमारे पास आया 12156 विद द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 420. आप साथ के साथ करिए, आपको और समझ में आएगा, है ना. अब क्या करना है, ये जो आपका डिवाइजर है, दिस बिकम्स योर डिविडेंड इन दिस नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना. सो 420 इनटू नाउ व्हाट, क्या है आपका 420 into 9 3780. रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 272. अब वही स्टेप करना है, यहाँ का डिवाइजर इसके अंदर जाके डिविडेंड बन गया. अब 272 into 1 272, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 148. Now 148 becomes your divisor, 272 becomes your dividend. वापस से into 1 124, 148 becomes your dividend, remainder becomes your divisor. Remainder 24 into 5 120, 124 becomes your dividend, the remainder becomes your divisor. Again the process will continue till you get the remainder as 0, क्योंकि अब मैं 0 से किसी चीज को तो आगे लेके जा नहीं सकती ना. पहली चीज. सो अच्छा, पहली चीज ये पेपर में दिखाना जरूरी नहीं है, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस के मार्क्स नहीं होते हैं, ठीक है. बट अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसके आगे का प्रोसेस आप नहीं कर पाएंगे. HCF इज द लास्ट, ये आपका HCF होता है. पर अब आपको करना कैसे, दिखाना कैसे होगा, ये चीज आप रफ में भी कर सकते हैं, बट देन आई वुड अगेन सजेस्ट अगर आप इसको पेपर में करके आए, ठीक है ना, क्योंकि अब इससे आसान हो जाएगा. अब वही चीज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो आप इसको लिखेंगे कैसे, 12576 इज इक्वल टू 4052 into 3 plus 420. नेक्स्ट स्टेप में 4052 देखिए डिवाइजर
डिविडेंड बन गया इज इक्वल टू 420, रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन गया इंटू 9 प्लस 272, 420 अगेन इज इक्वल टू 272 अगेन इंटू 1 प्लस 148, 272 is equal to 148 into 1 plus 124. 148 is equal to 124 into 1 plus 24. So now again last step. 124 is equal to 24 into 5 plus 4. The next last step. 24 is equal to 4 into 6 plus 0. And last में आपका आया है this is your HCF. असली मार्क्स आपके पेपर में ये दिखाने की है, लेकिन आप ये चीज तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये चीज क्लियर नहीं है. सो अगेन आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये पूरी की पूरी लॉन्ग डिवीजन शो करके आए. हाउएवर स्कूल में ये चीज रिकमेंडेड नहीं होती है. यू गेट मार्क्स फॉर दिस. अच्छा, नेक्स्ट वी कम टू एक्सरसाइज 1.1 का. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स हैं, तीनों में आपको एचसीएफ निकालना है. ठीक है, एक मैं और करके दिखा रही हूँ. द नेक्स्ट 2 पार्ट्स विल बी योर होमवर्क, जो कि आपने मुझे फोटो भेजनी है करके. चलिए, द फर्स्ट पार्ट इज 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालिए. सो 225 135 जो बड़ा है वो अंदर, जो छोटा है वो बाहर, इनटू 135 रिमाइंडर इज 90. वापस से अंदर 90 into 1 90, रिमाइंडर 45. वापस से 90 अंदर till remainder comes out to be 0. लिखेंगे कैसे? यहां से शुरू करेंगे. 225 is equal to 135 into 1 plus 90. ठीक जी. अगला नेक्स्ट स्टेप 135 is equal to 90 into 1 plus 45. आगे रिमाइंडर. The next step 90 is equal to 45 into 2 plus 0. So this 45, this 45 is your HCF. ठीक है. आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर. ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिखाए हैं. आपको जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर ही होगा. समझ में आया? अब जरा एक एग्जाम्पल नंबर आप 4 देखिए. एग्जाम्पल 1 मैंने करा दिए. 2 एंड 3 पे मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगी. इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी. पहले मैं एचसीएफ का टॉपिक आपके साथ खत्म कराना चाहती हूँ. ठीक है जी. सो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए. ये कहता है कि अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज, 130 बादाम बर्फीज. उनको उसको स्टैक करना है ताकि हर एक के अंदर बराबर बराबर है. एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर मैं आपको समझाती हूँ. देखिए, आपको पता कैसे चलेगा कि किसी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर वो एलसीएम निकालने की बात कह रहा है या एचसीएफ निकालने की बात कह रहा है? देयर आर 2 ways दैट आर द डिसाइडिंग फैक्टर. पहला विद द लॉजिक, दूसरा विद द कॉमन सेंस. ठीक है ना? I'll explain you both the ways. Let's first talk about common sense part. अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपकी कॉमन सेंस कहती है जो आंसर आएगा वो गिवन 2 नंबर्स से छोटा होगा. मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपके पास जो भी आपके पास 2 नंबर्स गिवन है, आपको डाउटफुल है जी ये वर्ड प्रॉब्लम एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम है या ये वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये सोच के देखिए कॉमन सेंस से जो आपका आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, वो इन 2 नंबर्स जो गिवन है आपके क्वेश्चन में इनसे छोटा आना चाहिए या इनसे बड़ा आना चाहिए. इफ यू आर एबल टू फिगर दिस आउट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. अगर ये नंबर छोटा आना चाहिए इट इज एचसीएफ, अगर ये नंबर बड़ा आना चाहिए इट इज एलसीएम. वन इज दिस कॉमन सेंस. अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगी तो इसमें दोनों तरीके से बताऊंगी कैसे अप्लाई हुआ. ठीक. Another way is going through a logic. अगर हम किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं the question becomes for your HCF. अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं the question becomes of LCM. ठीक है. सो एक है लॉजिक, एक है कॉमन सेंस. ठीक है. अब जरा इसी क्वेश्चन में हम ये दोनों फंडास अप्लाई करते हैं, लॉजिक भी और कॉमन सेंस भी. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्वीट सेलर के पास 420 आपकी काजू बर्फीज है, 130 आपके पास बादाम बर्फीज है. ठीक है. अब उसको क्या करना है, स्टैक करना है एक दूसरे के ऊपर सच दैट एक स्टैक और दूसरे स्टैक के अंदर सेम नंबर ऑफ बर्फीज है. ठीक है. सो दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे.
व्हाट इज द नंबर दैट इज प्लेस्ड ऑन ईच स्टैक? एक स्टैक के ऊपर कितनी बर्फी या कितने आपके बादाम बर्फी और काजू बर्फी रखे गए हैं? अब कॉमन सेंस से रख के देखते हैं। एक स्टैक के ऊपर ऑब्वियसली आप 420 और 130 से ज्यादा अगर आप बर्फीज को स्टैक करेंगे एक ही स्टैक के अंदर, एक आपके कॉलम के अंदर 420 से ज्यादा आप स्टैक कर देंगे तो ऑब्वियसली वो जो आपने पहाड़ इकट्ठा किया वो गिर नहीं जाएगा। तो कॉमन सेंस कहता है कि 420 और 130 से जो आंसर होगा वो छोटा ही होगा। वन इंडिकेशन फॉर HCF। नाउ वी गो ऑन द लॉजिक पार्ट। लॉजिक पार्ट क्या कहता है? आपको जो स्टैक करना है यानी कि आपको बर्फियों को डिवाइड करना है नंबर ऑफ कॉलम्स, आप डिवाइड ही तो कर रहे हैं। सो दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑफ HCF। तो अब आपको क्या करना है? 420 एंड 130 के बीच में इसी तरीके से पहले आप लॉन्ग डिवीजन करिए। लॉन्ग डिवीजन करके आप पहले HCF निकालिए एंड देन आप उसको इसी फॉर्म में लिखिए, यूक्लिड की फॉर्म में, एंड देन यू गेट द आंसर। चलिए हम करें जरा इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को। 420 130, ठीक, किससे जाना चाहिए? सोच के देखिए, 3 से 390 remainder comes out to be 130। इससे जाएगा 120 10 30 3 30 0। so your 10 is your HCF। यानी कि एक रो के अंदर आपके पास 10 बर्फी से ज्यादा आप रखेंगे। एंड अगर आप इस तरीके से करेंगे 130 और 420 दोनों में आप रख सकते हैं बराबर बराबर 10 बर्फी। लिखेंगे कैसे? अगेन 420 is equal to 130 into 3 plus 30। 130 is equal to 30 into 4 plus 10। 30 is equal to 10 into 3 plus 0। 10 is your HCF। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, है ना? अब जरा 1.1 का आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। So 616 members की आपके पास parade है जिनको 32 members के फ्रंट लाइन में आपके 32 हैं, ठीक है, इनके पीछे खड़ा होना है, ठीक है। और इस तरीके से करना है कि सेम नंबर आपके एलिमेंट्स हो हर कॉलम के अंदर। सलमानी यानी कि आपको 616 को डिवाइड करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दे कैन मार्च? मैक्सिमम नंबर ऑफ इसके कॉलम्स कितने बन पाएंगे? अब अगेन जितने भी बंदे खड़े होंगे ऑब्वियसली 616 तो आपके मेंबर्स हैं, तो इससे ज्यादा तो नहीं खड़े हो सकते ना 32 लोगों के पीछे, कम ही होंगे। सो द कॉमन सेंस सेज इट्स क्वेश्चन ऑफ HCF। अगेन लॉजिकली भी अगर हम इसको जाएं, है ना, तो 616 को आपको डिवाइड करना है ना, इन 32 लोगों के पीछे। सो आप इसी तरीके से HCF निकालेंगे एंड दैट विल बी योर आंसर। सो एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के ये 2 पार्ट्स एंड ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ठीक है। अब थोड़े से हम HCF का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, है ना। एक लेवल हम ऊपर चलते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसका। अच्छा, अब ये कुछ आरडी का क्वेश्चन है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। Find the HCF of two numbers 81 and 237 and express it in the linear combination of 81 and 237। What do I mean by this statement? वो कह रहा है सबसे पहले तो find the HCF of 81 and 237। पहले कहता है कि इसका HCF निकालो and express it। express it मतलब express the HCF, this HCF in the form of linear combination। लीनियर की मैंने आपको बताया था पावर 1 होती है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 and 237 मतलब 81m plus 237n। मैंने m और n यूज कर रहा है, आप x और y या कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जी सबसे पहला काम तो जी HCF निकाल दो, है ना। सो हमने HCF निकाला 237 को 81 से, किससे जाएगा 2 से, 3 से ज्यादा चला जाएगा, 2 जा 162 5 75 है आपके पास 81 आंसर है 75 6 75 I know 6 12 जा 72 3 6 2 6 1
दिक्कत यहाँ तक? अब हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 237 is equal to 81 into 2 plus 75. 81 is equal to 75 into 1 plus 6. 75 is equal to 6 into 12 plus 3 and 6 is equal to 3 into 2 plus 0. Clear with this? अब आपको रिप्रेजेंट करना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये स्टेप करने के आपके पास सिर्फ 1 मार्क है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स, अच्छा 1 2 हाँ 4 मार्क्स का फ्री आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो 1.5 विल बी फॉर दिस मार्क्स एंड द बैलेंस विल बी फॉर रिमेनिंग कॉम्बिनेशन। अब ये रिमेनिंग कॉम्बिनेशन को निकाला कैसे जाए? एचसीएफ को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एचसीएफ आया हमारे पास 3, पर यहाँ से यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है। सो हम इसीलिए सेकंड लास्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे 3 को क्या लिख सकते हैं? बहुत ध्यान से समझना है इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो मैंने लिखा इस चीज में पुट आउट। 3 is equal to 75 minus 6 into 12। सॉल्व नहीं करना, कॉमन निकालेंगे सब कुछ, सॉल्व नहीं करना, हमेशा याद रखना, ठीक है? अब क्या करो, ये बचा प्लस 6, अब ये 6 को चेंज करो। 3 minus 73 is equal to 75 minus 6 को क्या लिख सकते हैं? 81 minus 75 into 1 into 12 as it is। मैं इस टॉपिक को बार बार दोबारा बताऊंगी, बहुत ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बच्चे घबरा देते हैं इससे, ठीक है? बड़ा आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम आराम से समझो। हमें बेसिकली 81 और 237 तक पहुंचना है, ये हमारा मेन एम है, इसीलिए हम इन रिमाइंडर से ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, ये मेन लॉजिक है आपका। तो पहले हमने किया 3 is equal to 75 minus 6 into 12। अब हम इसी 3 को लिखेंगे एज इट इज। अब हम अगले रिमाइंडर को चेंज कर देंगे। देखो हमारे पास एक जब जीत लिया हमने, 81 आ गया, है ना? अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 याद रखना, सॉल्व नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये स्टेप समझो। 75 as it is minus 81 into 12 माइनस माइनस प्लस 75 into 1 तो 75 होता है, 75 into 12। बेटा जब a प्लस b into c करते हैं तो ac प्लस bc आता है ना, तो 12 का मल्टीप्लाई 81 के साथ दिया है, 12 का मल्टीप्लाई 75 के साथ दिया है, ठीक? अब ये 75 और ये 75 मुझे पता है मैं 75 को रिप्लेस कर सकती हूँ, पर एक जगह पे तो आए, मैं दो जगहों पे 75 की वैल्यू से डालती जाऊंगी, इसको इधर ले जाऊंगी तो बड़ा दिक्कत वाला काम है ना? तो मैंने क्या किया, 75 प्लस 75 into 12 एक साथ माइनस 81 into 12 अलग। यहां से मैंने 75 3 अच्छा साथ साथ चलता जा रहा है, कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 plus 12, यही आएगा ना? अगर मैं x plus 2x में से x कॉमन ले रही हूँ तो 1 plus 2 ही तो आएगा। इसी तरीके से 75 plus 75 into 12 लिया तो 1 plus 12 ही तो आया, माइनस 81 into 12, ठीक है? मतलब अब 3 is equal to 75 into 13 minus 81 into 12। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप 75 को चेंज करेंगे, 3 is equal to 237 minus 81 into 2। ये तो आपने 75 को किया था, into 13 as it is, ठीक जी? हम क्या करेंगे फिर से, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट खोल दिया था वही चीज, 237 into 13 माइनस 81 into 26 माइनस 81 into 12। ध्यान से देखिए 81 और 237 दोनों टर्म्स आ चुकी हैं। थोड़ा सा जोड़ते हैं हम इसी चीज को, 237 into 13 माइनस 81 कॉमन 26 प्लस 12, जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस आ गया, 237 into 13 माइनस 81 into 38। ठीक है जी यहाँ तक? अब आपको फॉर्म चाहिए थी बीच में प्लस की, यहाँ
क्या करेंगे 3 इज इक्वल टू 237 इंटू 13 प्लस 81 इंटू माइनस 38, यानी कि 281 के आगे m है तो m आपका आ गया माइनस 38 और n क्या आ गया 13। तो ये है आपकी लीनियर कॉम्बिनेशन की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ क्या करना है इन रिमाइंडर्स को इस टर्म को उधर माइनस में ले जाके सब्स्टिट्यूट करते जाना है। ठीक, एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा करने की कोशिश करो, बहुत आसान है, समझ में आएगा। दोबारा बार बार ये चीज देखो तो ये पूरा का पूरा फंडामेंटल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और करते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। Find the HCF of 56 and 72 and express this HCF as a linear combination of 56 plus 72। बेसिकली आपको क्या करना है, इसी HCF को रिप्रेजेंट करना है आपको 56m plus 72n की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो डिवाइड करो, अंदर 72 आया बड़ा वाला, इधर 56 आया, 1 जा 56 है ना। चलो 16 56 48 8 16 आ गया आपका HCF। इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। 72 is equal to 56 into 1 plus 60, 56 is equal to 16 into 3 plus 8, 8 is equal to 16 is equal to 8 into 2 plus 0। ठीक है जी, चलो अब हम इसी को ही अगर हम रिप्रेजेंट करने के लिए चले, है ना, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन। HCF is equal to कितने, HCF आएगा 8, लेकिन मैंने क्या बताया था, सेमी लास्ट लाइन से शुरू करते हैं। तो हम कह सकते हैं 8 is equal to 56 minus 16 into 3। अब इसको चेंज करेंगे 16 को, 8 is equal to 56 minus 16 को किया, क्या आया 72 minus 56 into 1 into 3 as it is। क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलिए, 8 is equal to 56 minus 72 into 3 minus minus plus 56 into 3। 56 को जोड़िए, 56 1 plus 3 minus 72 into 3, 8 is equal to 56 into 4 minus 3 आ गया आपके पास फॉर्म, into 4 plus 72 into minus 3, आपको इस फॉर्म में चाहिए था, यानी n is equal to 4, n is equal to minus 3। आया जी समझ, बहुत आसान होता है ये, बस रिमाइंडर्स को आगे आगे बदलते जाओ and you will definitely reach your answer। ठीक है, क्लियर विद द टॉपिक। अच्छा, I had this one question which was on the same lines। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, सपोज करो आपके पास गिवन है 56 एंड 72। मैं इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रही हूँ a little bit, I'm not able to find the real question। मैं ट्विस्ट कर रही हूँ just to tell you कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन है फाइंड HCF of 56 and 72, ठीक है, and HCF is equal to 56 into 4 plus 72 into n। Find n। अगर आपके पास इस तरीके की चीज आ सकती है ना, या फिर एक काम कर सकता है, वो आपको सॉल्व करके दे दे। Find n, है ना, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो अब क्या है, आप इतना लंबा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एक काम करो, इसका HCF निकालो।
HCF निकाला, पहले स्टेटमेंट्स तो जरूरी होंगी, HCF निकाला, वो आपका आ जाएगा 8। तो अब 8 को रिप्रेजेंट कर सकते हो 224 प्लस 72n, अब माइनस ले जाओ, 8 माइनस 224 इज इक्वल टू 72n माइनस 216 इज इक्वल टू 72n, n इज इक्वल टू माइनस 216 अपॉन 72, काटो देखो 3 आ गया, माइनस 3 इज इक्वल टू n। तो अगर आपके पास इस तरीके के 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये आपको दे दिया और आपको n की वैल्यू निकालनी हो, तो ये पूरा का पूरा तरीका बार बार हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली रीच योर आंसर्स। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप द HCF टॉपिक इज क्लियर। कल हम इसी HCF के थोड़े से एक लेवल प्लस हम क्वेश्चंस करेंगे एंड देन विल फर्दर मूव द चैप्टर। ठीक है, आई होप दिस इट इज क्लियर।